हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स का सीरीज चालू हो चुका है, जिसमें मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप लोगों को पूरा का पूरा कॉमर्स कंप्लीट करवाने वाला हूं, जो हमारे एनटीए यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अगर आप जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सब अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब आपका खुद का चैनल है, बिल्कुल। इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे विनोद 1410 1975 सेम पे। फेसबुक, टेलीग्राम डॉक्टर विनोद चांदवानी। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल में मैं क्विज़ेस, नोट्स वगैरह जो है वो अपलोड करते रहता हूँ, तो टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो Hello चलिए, दोस्तों, welcome to your own channel Dr. Vinod Chandwani, a channel for NTA UGC Net। इस चैनल पे NTA UGC Net के पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के तैयारी करिए जाती है। तू डर ना करे, आज हाई सब्सक्राइब कर, शेयर करे अपने दोस्तों के सीट एंड लाइक जरूर करे। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या किया है। पहले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। देन हमने डेफिनेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज व्हाट वेरियस डेफिनेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी एट प्रेजेंट ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको बताता है। आगे चल के हम लोग इनको बहुत अच्छी तरह से माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से सब फैक्टर्स को पढ़ेंगे। अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एटसेट्रा। तो ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है जो हम लोग अभी करने वाले हैं, बिल्कुल। यानी कि जो आने वाले लेक्चर्स हैं जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हम पहले इन फीचर्स को एक एक करके समझेंगे और साथ ही साथ फिर नोट्स में से पढ़ेंगे भी, बिल्कुल। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल में जाके डॉक्टर विनोद चांदवानी की लिंक्स में जाके आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, relatively multifaceted. Now let us see one by one. अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था एनवायरनमेंट मीन्स विच इज सराउंडेड बाय अस, whereas business environment means anything which is affecting our business is known as business environment। यानी कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को असर करते हैं। कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल हैं, कुछ फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल हैं। जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, बाहर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, हो सकता है आपको मे बी गाड़ियों का आवाज आए, मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो दैट इज व्हाट, ये अनकंट्रोलेबल है। तो जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ ऐसी एनवायरनमेंट है जो कंट्रोलेबल होगी, लेकिन कुछ ऐसी एनवायरनमेंट है जो टोटली अनकंट्रोलेबल होगी। जैसे मान लीजिए मैं अपना बिजनेस, अभी जस्ट मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया है भाई? जैसे मान लीजिए मैंने पेपर्स का बिजनेस स्टार्ट किया। जो पेपर्स होता है यानी कि जो पेजेस होते हैं, मैंने स्टार्ट किया और बारिश पड़ना शुरू हो गई। अभी मेरे हाथ में तो है नहीं बारिश को कंट्रोल करना। तो दैट इज व्हाट, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल
नहीं कर सकते. So that is what totally of external forces, specific and general forces. कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फोर्सेस जनरल होते हैं. सर जब आप समझाइए उसके साथ ही हमको रीड भी करवाइए. चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. Business environment is a sum total of all things external to business firm and such is aggregative in nature. That is aggregative in nature. Aggregative का मतलब होता है total in nature. जैसे मैंने बताया कुछ कंट्रोलेबल है, कुछ नॉन कंट्रोलेबल है. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक हैं, कुछ फोर्सेस जनरल हैं. जैसे मान लीजिए सप्लायर, सोसाइटी, कस्टमर, टेक्नोलॉजी या कस्टम, ये सब भी हमारे बिजनेस को असर करते हैं. जैसे जब दिवाली आती है तो हमारे बिजनेस का जो सेल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. जब शिराज आते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल कम हो जाता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो, उन फैक्टर्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कुछ होते हैं स्पेसिफिक और कुछ होते हैं जर्नल. इट कवर्स फैक्टर्स एंड फोर्सेस लाइक कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, गवर्नमेंट एंड द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशन. बिल्कुल यही बात हमने अभी अभी की. डायनामिक इन नेचर. बिजनेस एनवायरमेंट इज टोटली डायनामिक इन नेचर. डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग. पता नहीं एक झटके में क्या हो जाए, क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं. कोई भी भरोसा नहीं कि कब अचानक से, अगर मान लीजिए मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बाहर मुझे बारिश का इतना ज्यादा आवाज आ रहा है, इतना ज्यादा आवाज आ रहा है, अनकंट्रोलेबल है. 10 मिनट के बाद बारिश बंद हो जाएगी. फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं. जैसे ही शुरू किया फिर बारिश शुरू हो गई. सो डायनामिक इन नेचर है, हम कुछ नहीं कर सकते इस एनवायरनमेंट को. हाँ, जो कंट्रोलेबल है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर मान लीजिए मेरा ये सेटअप है, मैं कहीं और किसी और रूम में रख देता हूं तो हो सकता है वहां पे पानी का आवाज नहीं है. सेम वे अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग बातें होंगी. चलिए तो देख लेते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर. इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट एटसेट्रा. बहुत सारी पावरफुल और अलग अलग कंपटीशन आ सकती है और अभी चल भी रही है. तो क्या कॉम्पिटिटर भी हमारे बिजनेस को असर करते हैं? बिल्कुल, ये बात हमको पता है. कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा असर करते हैं. कस्टमर की क्या बात करें, कोई भरोसा नहीं है. कस्टमर सीधा आते आते यहाँ पे आ रहे, अचानक से टर्न कर दे, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? सो दैट इज व्हाट. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को असर करते हैं. अनसर्टेनिटी. देयर इज प्योरली अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस. प्योरली अनसर्टेनिटी. आज कोरोना हमारे देश में आया है, पूरी वर्ल्ड में आया है. कल पता नहीं कोई और वायरस आ जाए, कुछ और हो जाए. यानी क्या सिचुएशन अराइज होगी, कोई भरोसा नहीं. देयर इज अनसर्टेनिटी. अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, अचानक से मैंने जैसे कल भी बताया लाइट बंद हो गई. मैं क्या करूंगा? लाइट वालों के साथ झगड़ा करूंगा? तो ऐसे तो मैं हर आदमी के साथ झगड़ा करूंगा. भगवान को बोलूंगा क्या भगवान, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तभी तुम बारिश करवा रहे. लाइट बंद हो जाएगी, मैं लाइट वालों के साथ झगड़ा करूंगा, क्या है तुम लोगों का मनमानी चालू है. तो ऐसे तो हमारा समाज चलेगा ही नहीं. सो देयर इज अ प्योरली अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस. अभी मैं आपको 2 मिनट में कुछ बातें समझा रहा हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है ये. सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि टेलीग्राम चैनल में मैं
आए दिन नोट्स वगैरह अपडेट करते रहता हूँ, क्विज़ेस टेस्ट्स लेते रहता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो मेरे साथ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा बिल्कुल। दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी एक एजुकेटर हूं अकेडमी में। अगर आप कभी अन अकेडमी में आके प्रोफाइल सर्च करेंगे डॉक्टर विनोद चांदवानी का, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आप जरूर फॉलो करिए। क्यों फॉलो करिए? फॉलो करने से क्या एडवांटेज होगा? जब भी मैं लाइव आऊंगा, मेरे जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे, उनका इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट आपके फोन पे आ जाएगा, आपके लैपटॉप पे आ जाएगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो जरूर आप उनको रेट, रिव्यू, कमेंट और मेरे कोर्स में एनरोल जरूर करिए। तो आपको उसका भी जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगा। एनरोल करने का कोई फीस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। दिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, हमारी अन अकेडमी में 2 प्रकार के कोर्सेज होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। ये अलग अलग फीचर्स हैं, आप देख सकते हो इतने सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे। जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल वगैरह वगैरह। तो कुछ फीचर्स प्लस कोर्स में हैं और बाकी सब फीचर्स आइकॉनिक कोर्स में हैं। तो चॉइस इज यूअर्स, आप आइकॉनिक कोर्स लेंगे या प्लस कोर्स लेंगे। सर एक बात बताइए, क्या अगर मैं प्लस कोर्स लूं या आइकॉनिक कोर्स लूं तो कुछ फीस वगैरह है? बिल्कुल, थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस है, जिसको मैं फीस मानता ही नहीं हूं, जिसको मैं एक प्रकार की क्या मानता हूं भाई, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। दिन मेरा बैच कोर्स चालू है, जिसमें 3 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, अदिति मैम, रीटा मैम और मैं, दैट इज डॉक्टर विनोद चांदवानी। और एक बहुत मजेदार बात बताऊं, अगर आप कोई भी अन अकेडमी में कोर्स ज्वाइन करते हो तो एक बहुत बढ़िया एडवांटेज ये है कि आप खाली मेरे लेक्चर्स नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, सब एक्सपर्ट्स जो एनटीए यूजीसी नेट में पढ़ाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, आपको सबके लेक्चर्स पूरा का पूरा दिखेगा। आप उनके लाइव लेक्चर्स में जा सकते हो, बिल्कुल सवाल ही नहीं। यस, क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हो चुका है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं सर हम लोग पैसा नहीं पे करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी अन अकेडमी ने स्पेशल लेसन्स भी लिए हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट क्या है, 0। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पैसा। इसमें मैंने ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है 10 लेक्चर्स में। और अभी हमारा पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड चालू है। मैंने ऑलरेडी 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और अभी 5वां लेसन स्टार्ट होने वाला है। ये उनका डिटेल से आप देख सकते हो। हमारा अगला लेक्चर 17 जून को है, शाम को 7 से लेके 8:30 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, 7:30 to 8:30 है। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है। तो आप जब एनरोल करोगे तो आपको सीधा सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉलो करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट मेरे से फीस के बारे में पूछ रहे थे, तो दोस्तों ये मेरा फीस है, मतलब हमारी अन अकेडमी का फीस है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे अन अकेडमी में जाके, या मान लीजिए अन अकेडमी में नहीं जाके भी अगर आपको लगता है कि मुझे एनटीए यूजीसी नेट क्लियर ही करना है, तो एक अन अकेडमी बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। और अगर मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप मिनिमम पहले 3 महीना तो लेके ही देखिए और देखिए क्या ड्रास्टिक चेंज आप में आ रहा है, बहुत बढ़िया फायदा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अनसर्टेनिटी, द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग। अभी जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, ये अनसर्टेन है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। स्टूडेंट बोल रहे हैं जाके उनके ऊपर चिल्लाओ, अगर ऐसा होता तो फिर बात ही खत्म हो जाती थी। सो इन बिजनेस देयर इज अ प्योरली अनसर्टेनिटी। रिलेटिविटी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटिविटी। भाई देखिए,
मैं रहता हूं मुंबई के नजदीक उल्लासनगर में। जो सिचुएशन यहां होगी, क्या सेम सिचुएशन पूरी इंडिया में होगी? जवाब है नहीं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कस्बों में अलग अलग सिचुएशन होगी। सो एनवायरमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी उल्लासनगर में गर्मी बहुत होती है। मैं अगर गर्मियों के मौसम में स्वेटर पहन के जाऊं तो लोग दो बातें मानेंगे। एक, या तो मुझे बुखार है, या फिर मुझे लोग बोलेंगे पागल आदमी है, गर्मियों के मौसम में भी क्या कर रहा है, स्वेटर पहना है। तो अलग अलग प्लेस का अलग अलग रिलेटिविटी यानी अलग अलग एनवायरमेंट है। इट इज अ रिलेटिव concept since it is differ from the country to country, even state to state, place to place, and even region to region. बिल्कुल। The next important point है multifaceted। environment को अलग अलग फेसेस है। environment बार बार चेंज होती रहती है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश, कभी कैसा कभी कैसा। हम कस्टमर की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, सप्लायर की बात करेंगे। ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। इतने सारे लोग हमारे बिजनेस को असर करते हैं। तो दैट इज व्हाट मल्टीफेस्टेड। तो हमने कुल मिला के अभी तक दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया है। पहले लेक्चर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, देन उनके डेफिनेशंस, और दूसरे जो लेक्चर है उसमें हमने क्या किया है भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके फीचर्स। आने वाले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक बार वापस से कहना चाहता हूं, ये जो चैनल है ये आपका खुद का चैनल है, और मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं कि आपका मुझे साथ जरूर चाहिए बाय सब्सक्राइबिंग, शेयर और लाइक करें वीडियो को। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमारे दोस्तों को फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल